नाजरीन, सियासी खींचातानी का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई हैं। हमारी आर्मी जो हमारी हिफाजत करती है 24 घंटे हमारे लिए बॉर्डर्स पे लड़ रही होती है, तो उनके खिलाफ ये बोलना इनका क्या हक बनता है? मफादात के लिए ना सिर्फ फ़ौज को बल्कि अदलिया को भी निशाना बनाते रहे और उनसे मुतअद्दिद बार अपने लिए मफादात हासिल करते रहे। पाक फ़ौज मुल्क की बाउंड्रीज़ की हिफाजत कर रही होती हैं, इनको वीक नहीं करना चाहिए। बाहर के ममालिक फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है। नहीं, ये कहाँ पर ठीक है, ज़ाहिर बात है, ये तो गलत बात है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से हैं, जहाँ पे भी हैं, महफूज हैं, अपने अहल वयाल के साथ खुश हैं। नाजरीन, सियासी खींचातानी का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई हैं और इस खींचातानी में अवाम पिसती जा रही है। नाज़रीन, एक और ऑब्ज़र्वेशन है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारी जमातें, कोई आज की बात नहीं है, कि जब उनका बस नहीं चल रहा होता, जब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो क्या करते हैं, सिविल सुप्रीमेसी का नाम लेके, सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगा के फ़ौज पे तनकीद शुरू कर देते हैं। सिविल सुप्रीमेसी बड़ी ज़रूरी है जी। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सारों की अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। हम इससे इख्तिलाफ़ नहीं करते, लेकिन ये है कि डायरेक्टली अगर फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो हमारे मुल्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, मुल्क डिस्टर्ब होता है, आवाम डिस्टर्ब होती है। और कहा जाए कि ना सिर्फ फ़ौज, बाकी इदारे भी, जो इदारे उनकी फेवर में ना बोलें, जो उनके साथ ना बोलें, उनके हक़ में ना बोलें, तो उनको निशाना बनाना बहुत गलत समझा जाता है। एक और लफ्ज़ हमें सुनाई देता है डेली बेसिस पे, न्यूट्रल। यार, न्यूट्रल तो गाड़ी का गियर भी हो सकता है, ठीक है। मौसम, अवाम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इदारे भी हो सकते हैं। हम जनरल टर्म्स में यूज़ करते हैं कि यार न्यूट्रल जा रहे हैं, ये सिस्टम ऐसा है। तो इस वर्ड को इन्होंने एक ऐसी, हम ये नहीं कहेंगे कि गाली बना दिया या कुछ ऐसा, इसको इतना गिरा दिया है इस लफ्ज़ को कि जब न्यूट्रल इस्तेमाल होता है तो हमें जो ख़ास तौर पे इनके चेले हैं, उनके चेहरों पे ये दिखाई देता है कि वो कनिंग सी हंसी कि ये किसकी बात हो रही है। तो द थिंग इज़ कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि फ़ौज पे अवाम भरोसा करती है। भरोसा क्यों करती है अवाम फ़ौज पे? वो इसलिए भरोसा करती है जी कि जब भी कोई ज़ल्ज़ला आए, जब भी कोई सैलाब आए, जब भी कोई ऐसी नागानी आफत आए, तो फ़ौज पेश होती है। आपके बॉर्डर्स पे फ़ौज है, आपके मुल्क के बीच में नॉन स्टेट एक्टर्स को फ़ौज डील कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताए बगैर वो डील कर रही है। अगर वो बताए तो आवाम को समझ आए कि ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं। आइए चलते हैं, थोड़ी सी आवाम से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहें। पाकिस्तान की अगर सारे माजी की एग्ज़ाम्पल्स देखते जाएं तो आपको ये काफ़ी अंदाज़ा होगा कि हमारे सियासतदानों ने ना सिर्फ अपने मुफाद के लिए बल्कि अपने ज़ाती असर रसूख को कायम रखने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए ना सिर्फ फ़ौज को बल्कि अदलिया को भी निशाना बनाते रहे और उनसे मुतअद्दिद बार अपने लिए मफादात हासिल करते रहे। बिल्कुल। और ये मफादात की ही जंग है। इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ने ना सिर्फ हमारी फ़ौज का फिर मुख्तलिफ़ जगह हमारी सियासत में मुदाखलत करने का भी एक दरवाज़ा ओपन किया। और उससे क्या हुआ कि अब ये मुदाखलत इतनी बढ़ गई है कि हमें मुदाखलत और साजिश में फ़र्क नज़र नहीं आता। सो अब अगर हमें वापस उस तरफ जाना चाहिए कि हमारी अदलिया और फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल हों। और न्यूट्रल वर्ड ही सर गलत कर दिया इन सियासी जमातों ने, इस न्यूट्रल वर्ड को बदनाम कर दिया। आपको नहीं लगता? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप तो न्यूट्रल को न्यूट्रल लगाते हुए भी हमें सोचना पड़ता है कि हमें ये समझ नहीं आती कि न्यूट्रल कहते हुए ये कहते हैं कि यार इसको सही तरफ सही रास्ते को भी अब हमने न्यूट्रल को कहना शुरू कर दिया। सो मेरी दरख्वास्त से ही है तमाम सियासी जमातों से कि वो ना सिर्फ बल्कि अपने मफादात से बढ़कर पाकिस्तान का सोचे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है हम हैं। और पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनका भी सोचें, चाहे वो अदलिया है चाहे वो फ़ौज है। और पाकिस्तान के इदारों के जो सरबराह हैं वो भी पाकिस्तान का सोचें और अगली जनरेशन का सोचें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ दिया है। तो अगर आप पाकिस्तान का सोचेंगे तो ये मुल्क तरक्की की राह पे जाता रहेगा। इस मुल्क के अंदर सब सहूलतें, सब चीज़ें मौजूद हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि अब, और आवाम से भी,
कि अवाम बार बार इन सियासतदानों से धोखा ना खाएं, ठीक है। अपने इदारों के साथ खड़े हों, जहां उनको ज़रूरत हो। कई दफ़ा इदारों को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, तो उस पर अवाम को पीछे खड़ा होना चाहिए। और पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़ामिन है। उसने पहले भी पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देती रहेगी। और उनसे भी दरख्वास्त है कि वो और अवाम एक ही हैं, फ़ौज अवाम से और अवाम फ़ौज से। पाक फ़ौज मुल्क की बाउंड्रीज़ की हिफाजत कर रही होती हैं, इनको वीक नहीं करना चाहिए। बाहर के ममालिक फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है। ठीक है, खड़े हैं आप फौज के साथ? बिल्कुल साथ खड़े हैं, जान बिल्कुल फ़ौज के साथ है। ठीक वो है। तो और आपको क्या लगता है कि जो इतने ज़माने से और अभी भी जो सियासतदान हैं हमें राइट दिखा के लेफ़्ट निकल जाते हैं, लेफ़्ट दिखा के राइट निकल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या ये ठीक है? और अवाम को अब समझ आ रही है? आपको क्या लगता है, अवाम को समझ आ रही है कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ? बिल्कुल कर रहे हैं। सियासत वाली जमातें हमारी गलत कर रही हैं, लेफ़्ट राइट दिखा के। जी। अब ये कि जमात ऊपर आ रही है, तहरीक इंसाफ, खान साहब, इमरान खान साहब, पूरी कौम बाशऊर हो गई है। इंशाल्लाह खान के साथ हैं, ठीक है। और खान भी, फ़ौज भी खान के साथ है। ये बताएं जी कि क्या सियासी जमातों का हमारी पाक फ़ौज को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए निशाना बना के बुरा भला कहना ठीक है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक ठीक नहीं है, है। क्यों मतलब? हमारी आर्मी जो हमारी हिफाजत करती है 24 घंटे हमारे लिए बॉर्डर्स पे लड़ रही होती है, तो उनके खिलाफ ये बोलना इनका क्या हक बनता है? ठीक है, अगर क्योंकि ये तो हमारा बिल्कुल किस हक से बोल रहे हैं? क्या इनको लगता है? आपको क्या लगता है? ये इसलिए कह रहे ताकि आर्मी अब अच्छा करते हैं, हमारे मुल्क के लिए अच्छा चाह रहे कि अच्छा हो हमारे मुल्क के लिए। लेकिन अब अच्छा वज़ीर आज़म भी ला रहे हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन ये अपने फ़ायदे के लिए, बाकी जितनी भी पार्टीज आ रही है अपने फ़ायदे करने के लिए उनके खिलाफ बुरा बोल रही है, क्योंकि वो इनके लिए अच्छा करना चाह रहे अच्छा, हैं। आपको क्या लगता है ये जो रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इन पे जाना सही है या नहीं है? मेरे लिहाज से तो ये टाइम पास है, सारे फजूल काम है। अपना स्टडी छोड़ के, सारा सब कुछ अपना काम छोड़ के उनके साथ जाना फजूल है बहुत। ठीक है, यानी ये कि अगर कुछ करना है मुल्क के लिए तो अपनी तरफ से मेहनत करें, मेहनत करें, ठीक बिल्कुल है, सही बात है। अच्छा करें। जी इस बिल्कुल तरीके से रैलीज में निकलना तो कुछ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें काफ़ी कुछ भी हो सकता है। आजकल दहशतगर्दी का भी चल रहा है, बॉम्ब्स वगैरह भी हो सकती है, आपका अपना नुकसान हो सकता है इसमें, तो ये बिल्कुल बेहतर तो नहीं आप है। फौज के साथ खड़े हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह खड़े, ठीक है, और हमेशा अगर खड़े कोई रहेंगे। बंदा ये कहे कि नहीं फौज गलत है, कर रही है, तो क्या कहेंगे उसको? क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो इस उनको तरह ये का? इनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ख़ुद एक दफ़ा बॉर्डर पे जाए, सामने दुश्मन के सामने खड़े हो, उनको पता लग जाए कि आर्मी हमारे लिए क्या से क्या कर रही है और क्या करते आ रही है। ये बेहतर होएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई बेहतर करने ना मैं चाहता हूँ। जब मैं खुद को बेहतर नहीं करना चाहता तो मैं आपको कैसे करूँगा? सब अपने ज़ाती मुफाद पे खेल रहे हैं, बस कौम लगी हुई है पीछे। वो डुगडुगी आजकल इमरान खान के डुगडुगी बजा रहा है, लोग पीछे जा रहे हैं उससे। वो भी नालायक आदमी है। इससे उम्मीद थी वो जब ये प्राइम मिनिस्टर था, मैं कुछ भी नहीं करेगा, दो काम करेगा, एजुकेशन जी, और हेल्थ, ठीक। कुछ भी नहीं किया। इससे साहब ये नालायक तरीन आदमी है। नहीं, ये कहाँ पर ठीक है? ज़ाहिर बात है, ये तो गलत बात है ना। गलत बात है ना। हाँ, मुल्क को ज़ाहिर वीक करने वाली मुल्क बात। को वीक करने वाली बात है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है दूसरे पूरे वर्ल्ड में, वो जा रहा होता है। आप अपने फ़ौज को निशाना, अब फ़ौज के कुछ तो ऐसे हैं, बहुत सारे मुस्बत असरात भी हैं पाकिस्तान पे, अपने मुल्क पे। फिर ये जो आपका प्रोपेगेंडा है जो भी है, इससे क्या होता है? दुश्मन को फ़ायदा होता है। हमें तो कोई नहीं होता, हमें तो मुल्क को तो कोई नहीं होता। मुल्क को तो वो दुश्मन को ही फ़ायदा करना वही चाहिए जिससे मुल्क को फायदा हो। मुल्क को। ये ज़ाहिर बात है, बातें सारे करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें।